हे एवरीवन। सो सेकंड क्वेश्चन मीडियम था बता रहा है, बट ये आसान था। You can see that the acceptance rate. So okay, so question is what is the question difference between ones and zero in row and column? मैं क्वेश्चन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा आई होप। अगर पढ़ा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़िए, फिर खुद से अप्रोच करने का ट्राई करिए, फिर वीडियो देखिए, ऐसे आंसर मत देखो। तो ओके, सो मूव हेड, गो हेड। You are given a zero index m cross n binary matrix. So what is the meaning of binary matrix? The binary matrix is the zero, that matrix containing 0 and 1. So a zero index m cross n difference matrix diff इज क्रिएटेड मीन्स हमें एक दूसरा मैट्रिक्स क्रिएट करना है। एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है, दूसरा मैट्रिक्स क्रिएट करना है। तो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं दूसरा मैट्रिक्स? ith रो का, सपोज यहाँ पर नंबर ऑफ वंस इन द ith रो 1 रो आई, jth रो अगर 1 से jth कॉर्नर तो 1 कॉर्नर आई, आपने क्वेश्चन पढ़ा। फिर अगर डिफरेंस आई मीन्स हम जो नया मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे उसका नाम हमने रखा है डिफ, और जो गिवन है उसका नाम हमने रखा है ग्रिड। तो ग्रिड से हम ऐसे फॉर्मूला करेंगे, फिर नया मैट्रिक्स जो होगा डिफ, उसका आई जे में हम क्या करेंगे, 1 रो आई मीन्स ith में जितना भी 1 है उसका एडिशन, और फिर कॉलम में जितना भी 1 है फिर माइनस माइनस फॉर्मूला पढ़िए, फिर हमें वो मैट्रिक्स रिटर्न करना है। तो एट फर्स्ट सब कुछ हो गया, आपने क्वेश्चन पढ़ा। फिर अब आइए कांस्टेंट पे। कांस्टेंट क्या दे रखा है? सीधा कांस्टेंट। कांस्टेंट दे रखा है एम और एन 10⁵ में होगा, उसके 10⁵। तो मैंने स्टार्टिंग में सोचा क्या कि एम अगर 10⁵ हो, एन अगर 10⁵, तो वी कैन नॉट अप्रोच बाय यूजिंग द एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, मीन्स वी कैन नॉट अप्रोच द क्वाड्रेटिक टाइम। सो बट इसके बाद हमने क्या पढ़ा, एम क्रॉस एन 10⁵ से छोटा है। सो दिस क्वेश्चन वी कैन यूज द एन स्क्वायर। सो हम एन स्क्वायर इसमें यूज कर सकते हैं क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो तो क्वेश्चन तो एकदम आसान बन गया। तो हमें ये क्या बता रहा है कि एक मैट्रिक्स दे रखा है, ओके, हाँ, तो हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है ग्रेड, हमें डिफरेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना है। यहाँ पर क्या बता रहा है देखिए, कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या बता रहा है कि वंस रो मीन्स आयत रो में कितना वन है, काउंट करिए, 2 वन है। आयत रो में 2 वन है, एक जीरो है। आयत कॉलम में एक वन है, 2 जीरो है। तो हमें ऐसे एक एक रो में कितना जीरो कितना वन कैलकुलेट करना होगा, और कितना, तो एक एक रो में हमें कैलकुलेट करना होगा कितना वन और कितना जीरो है, और एक एक कॉलम वाइज में हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितना वन और कितना जीरो है। फिर उसके बेसिस पे हम फॉर्मूला लिखवाएंगे कि ये फॉर्मूला अगर कर देंगे तो सीधा सीधा आई जे पे हम असाइन कर रहे हैं। दैट्स द सिंपल। सो हम एक मेथड क्या कर सकते हैं, देखिए, एक फॉर हम यूज करेंगे, एक फॉर यूज करके हम देखिए, और एक जब क्वेश्चन में जंप करने से आएगा और एक चीज बता रहा हूँ। तो 1 और 0 है, ये बाइनरी मैट्रिक्स है, 1 कंटेंट कर रहा है या तो 0 कंटेंट कर रहा है। अगर हम 1 को कैलकुलेट कर दे, सो इफ वी कैन कैलकुलेट द 1, अगर 1 को हम कर दे, 1 को करने के बाद बाकी कितना रह रहा है, 0। हम 1 का समेशन करेंगे, 1 का समेशन करने में क्या आएगा, 2 आएगा। सो 2 माइनस, अगर हम ग्रिड आई मीन्स अगर इसको हम रो माने, इसको कॉलम साइज माने, तो अगर इसको n माने और इसको m माने, मीन्स n किसको माने, ग्रिड डॉट साइज को n माने, और ग्रिड जीरो डॉट साइज को हम क्या माने, ग्रिड ऑफ जीरो डॉट साइज को हम क्या माने, m माने। तो हम क्या कर सकते थे, इसका समेशन से अगर m के m माइनस 1 के समेशन हम सब्सट्रैक्ट कर दे, सो वी कैन गेट द जीरो, नंबर ऑफ जीरो। सो जीरो का हमें कोई परेशानी करना नहीं है कि जीरो का हमें कुछ फंक्शन वगैरह कैलकुलेट कुछ नहीं करना है, जस्ट हमें करना है 1 का। सो गेट द पॉइंट। सो अगर हम यहाँ पर 1 काउंट करें, 1 कितना है, 1 है, और हम 3 से 1 को बाद सब्सट्रैक्ट कर दे तो कितना आएगा, 2 आएगा। सो हमारा 2 जीरो है। यहाँ पर 1 कितना है, 1, यहाँ पर 1 कितना है, 3, और n बराबर कितना है, 3 है। सो 3 माइनस 3 जीरो। सो वी कैन काउंट द जीरो, जीरो, नंबर ऑफ जीरो से जीरो। सो वी कैन काउंट दैट इजीली। सो हमें बस 1 काउंट करना है। फिर काउंट करने के बाद तो फॉर्मूला बस एक लूप, दो फॉर रो और कॉलम में फॉर यूज करके हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो एट फर्स्ट हमें एक वेक्टर बनाना पड़ेगा। जो वेक्टर में ना, एक हम वेक्टर बनाए कि रो 1 करके, इसमें जो ये जो रो है ना, ये रो, ये रो, ये रो कितना कितना 1 है वो स्टोर करेगा ith पोजीशन में। सो यहाँ पर कितना 1 है, 2 है, यहाँ पर कितना 2 है, और यहाँ पर कितना 1 है। देखिए यहाँ पर 2 है, 2 है, 1 है। ये हमने किया रो 1। गॉट इट। अगर हम इसको टेक्स्ट में करें, थोड़ा अच्छे से करें, रो
हाँ, तो इसको हम कर ले रो वन, इसको हम करें रो वन, मीन्स इसमें रो वन कितना है काउंट करेगा, एक बस वन डी मैट्रिक्स क्रिएट करना है, वन डी मैट्रिक्स क्रिएट करना है, इसमें रो वन हम स्टोर करेंगे। तो और एक मैट्रिक्स बनाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, कॉलम वन स्टोर करेंगे। या तो आप नॉर्मली ऐसे स्टोर कर सकते हो, या तो आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लो। आई नो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगा, सॉरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर होगा, बट अब इसको वो करो ना, ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने के बाद फिर रो का सम करो, तो वो क्या हो जाएगा हमारे हिसाब से, और ट्रांसपोज करने के बाद हम सम करें तो कॉलम बन जाएगा ये। होप यू गॉट इट। तो कॉर्नर वन कितना होगा, एट फर्स्ट ये वन है तो वन रख दीजिए, उसके बाद भी वन है तो वो भी वन रख दीजिए, फिर उसके बाद कितना है थ्री, तो थ्री पुट कर दिया। तो हमने दो वन डी वेक्टर यूज किया, एक में रो वन स्टोर कर रहा है, एक में कॉर्नर वन स्टोर कर रहा है। तो अगर हम इसको टू को, ये रहा टू, टू को अगर हम एम से डिवाइड करें, सो व्हाट इज द एम, एम इज द साइज ऑफ द रो, मीन्स एक रो का कितना साइज है वो है एम रिप्रेजेंट कर रहा है, और कितना ग्रिड का साइज है, मीन्स कितना रो है वो कौन डिफाइन कर रहा है, एम, और कितना कॉलम है वो कितना डिफाइन कर रहा है, एम। ओके, रो और कॉलम, होप यू गॉट इट। सो तो इसको हम अगर माइनस करें तो वी कैन कैलकुलेट द जीरो, हम जीरो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर क्या करना है, फिर बस हमें डिफरेंस मैट्रिक्स भरना है। तो डिफरेंट मैट्रिक्स भरने के लिए हम कैसा करें कि रो वन तो मेरे पास है टू, ओके, तो बस फॉर्मूला यूज करना है, रो वन है हमारे पास टू, तो रो वन टू है, रो जीरो कैसे फाइंड आउट करें, रो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए द साइज ऑफ कॉलम, कितना कॉलम है, एम है, सो एम माइनस अगर टू करें, एम माइनस टू करके हम कॉलम रो जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं, और एन माइनस वन करके हम कॉल जीरो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस फॉर्मूला लिखिए और आंसर बस कैलकुलेट करिए। आई होप आसान सा है, तो इसके हिसाब से हो गया मेरा टेस्ट केस। तो मैं कोड में सीधा दिखा रहा हूँ आपको कोड। तो यहाँ पर एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दस रो, एंड एम रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम। तो फिर मैंने दो वन डी वेक्टर यूज किया, एक रो वन और एक कॉलम वन। फिर मैंने रो वन को भरा, रो वन को मैंने कैसे भरा, अगर वन है तो हम रो वन डॉट पुशबैक एक काउंट यूज किया, फिर जितना जितना वन है फिर रो वन डॉट काउंट पुशबैक मारा, फिर काउंट यूज किया। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किया। तो बिना ट्रांसपोज करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मैंने ट्रांसपोज कर दिया। तो मैंने ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज करने के बाद मैंने रो वन भरा, फिर मैंने भरा कॉलम वन। फिर और क्या करना, फिर मैंने एक आंसर वेरिएबल क्रिएट किया, आंसर जो टू डी वेक्टर है, टू डी मैट्रिक्स, हाँ टू डी मैट्रिक्स मैंने क्रिएट किया क्योंकि वो मुझे रिटर्न करना है। तो मैंने टू डी मैट्रिक्स एन क्रॉस एम साइज का मैंने क्रिएट किया। तो यहाँ पर एन क्रॉस एम साइज का मैंने स्टार्टिंग से क्रिएट किया। अगर आप बिना क्रिएट करे आई जे एक्सेस कर रहे हो तो कोड में एरर आएगा, नो डिट। आप बता रहे हो ये क्या बच्चों का कोड, बच्चों का नहीं, बहुत सारे बच्चे का हो रहा है ना अभी देखा। तो उन्होंने एन क्रॉस एम डिफाइन ही नहीं किया, आंसर को, आंसर का साइज डिफाइन नहीं किया, वो सीधा एक्सेस कर रहा है तो एरर थ्रो करेगा ना। तो एट फर्स्ट आप डिफाइन कर दो एन क्रॉस एम, फिर आप एक्सेस करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमने बस दो फॉर यूज किया, दो फॉर यूज करने के बाद आर वन यूज किया। आर वन क्या है, आर वन का ith, मीन्स आर वन को जो जीरो है, मीन्स हम दो, हम एट फर्स्ट दो को एक्सेस किए, तो आर वन है, रो वन है टू, इसके हिसाब से। फिर आर जीरो क्या है, एम, एम व्हाट इज द एम, एम इज द साइज ऑफ द कॉलम, सो एम माइनस अगर आर वन करे तो हमें आर जीरो हो गया। फिर सी वन क्या है, सी वन ये है वन, सी वन एक्सेस किया जे जीरो वन टू, और सी जीरो कैसे एक्सेस करें, एन माइनस सी जीरो, मीन्स द रो माइनस सी जीरो एक्सेस करें, तो ये चारों वेरिएबल हो गए। इस चारों के बेस पे हमें फॉर्मूला लिखना है, ये यहाँ पर मेंशन है, यू कैन सी द फॉर्मूला। सो इस चारों के बेस में फॉर्मूला लिखना है और आंसर आईजे में इंसर्ट करना है। सो दैट्स द सिंपल, एंड रिटर्न आंसर कर दीजिए। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड द कोड। इफ अगर कोई दिक्कत है तो पिंग कर दो कमेंट्स में। ओके।